हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा चावड़ा और इस वीडियो में आपके साथ मैं ग्रेड 7 मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक में। अ वॉल 4.84 मीटर लॉन्ग and 3.1 meter high is covered with rectangular tiles of size 22 centimeter by 10 centimeter. Find the total cost of the tiles at the rate of rupees 1.50 per tile. तो ये बहुत बड़ी वॉल है जिसका डायमेंशन हमको दिया है 4.84 मीटर लॉन्ग एंड 3.1 मीटर हाई। तो इतनी जो बड़ी वॉल है उसको हमें टाइल्स से कवर करना है और टाइल्स का डायमेंशन दिया है 22 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो टाइल्स का हमें सेंटीमीटर में दिया है डायमेंशन और वॉल का मीटर में दिया है। तो पहले हम वॉल का जो है वो एरिया निकालेंगे, फिर ये एक टाइल का कितना एरिया होता है वो निकालेंगे और फिर फॉर्मूला जो है एक, उससे हम नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी लगेगी इस पूरी वॉल को कवर करने में उसको निकालना पड़ेगा और फिर उसमें से हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे कि इतनी सारी टाइल्स, जितना भी नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें आएगा उतना टाइल्स को लगाने के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। पूरी वॉल को अगर हमें टाइल से कवर करना है और एक टाइल को लगाने का कॉस्ट 1.50 पर टाइल है, रुपीज़ 1.50 है। तो इतनी बड़ी वॉल में पहले तो कितनी टाइल्स लगेगी और उतनी टाइल्स लगवाने के लिए उसका कितना प्राइस होगा, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी होगी। तो उसके लिए पहले हमें एरिया ऑफ वॉल निकालना होगा। तो एरिया ऑफ वॉल मीटर में दिया है, तो हमें डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है एरिया का, क्योंकि रेक्टेंगुलर वॉल है तो हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, L इंटू बी। तो यहाँ पे हाइट दी है, बी नहीं दिया है, तो हम हाइट लेंगे और L इंटू एच फॉर्मूला लगाएंगे और ये आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 4.84 इंटू 3.1 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है ये चीज़ कि टाइल्स का जो हमें यूनिट दिया है वो सेंटीमीटर्स में दिया है। तो एरिया जो आया है हमारा वॉल का मीटर स्क्वायर में, उसको भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम कितनी टाइल्स लगेगी उसका हम आंसर निकाल पाएंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने पेंसिल से शो किया है ये वाला पूरा पोर्शन। तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डबल करने से सेंटीमीटर भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल का हमने एरिया निकाला है 15.004 मीटर स्क्वायर, उसका हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में कितना होगा, x होगा। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 15.004 इंटू 10,000, इस तरीके से। तो हमारा x क्या मिला, मतलब कि हमारा कन्वर्टेड वैल्यू क्या हुई 15.004 इंटू 10,000, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,50,000 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस इतने बड़े नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, तो हमें देखना है लास्ट 3 यूनिट्स, लास्ट 3 जो डिजिट होता है उसके बाद एक कॉमा डालना है। तो यहाँ पे ये 1 2 3, उसके बाद कॉमा और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 1,50,000 एंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वन टाइल, अब हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ वॉल निकाला, उसका आंसर हमें मीटर स्क्वायर में मिला था, उसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल का यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर।
तो L इंटू बी करेंगे तो क्या होगा हमारा 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों यूनिट हमारे किस में आ गए, एरिया ऑफ वॉल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और एरिया ऑफ वन टाइल भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कैसा है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ वॉल जो है ये ये बड़ी वॉल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ये जो वॉल है इज इक्वल टू, इतनी एरिया हम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल। अब एक टाइल का एरिया जितना भी होगा इनटू नंबर ऑफ, ऐसी कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हम लगाएंगे, तो ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द वॉल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ वन टाइल इनटू नंबर ऑफ सच टाइल्स वी विल अप्लाई और वी विल स्टिक, दैट विल गिव अस द एरिया ऑफ द वॉल। तो इस तरीके से एक टाइल का एरिया निकालेंगे और उसका हमको कितनी टाइल चाहिए वो निकालेंगे तो हमें एरिया वो पूरा वॉल मिल जाएगा। तो ये आपको फार्मूला जो है वो याद रखना है, क्योंकि ऐसे एरिया और इसमें नंबर ऑफ़ टाइल्स में या नंबर ऑफ़ ऐसी चीज़ में ये जो फार्मूला है वो बहुत यूज़ होता है। तो इसमें से हमारे पास एरिया ऑफ वॉल है और एरिया ऑफ वन टाइल है। नंबर ऑफ़ टाइल वाला जो यूनिट, ये जो डायमेंशन है वो हमारे पास नहीं है। नंबर ऑफ़ टाइल्स हमें निकालनी है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स यहाँ पे लिखा, तो एरिया ऑफ जो वन टाइल है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो टोटल एरिया ऑफ वॉल जो हमने निकाली थी सेंटीमीटर स्क्वायर में वो लिखना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। वन टाइल का जो एरिया है वो रखेंगे और डिवाइड करना है। डिवाइड 0 0 कट किया, फिर इस तरीके से ये नंबर आया हमारे पास। तो 22 को वापस किया और ये 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आई 682 नंबर ऑफ़ टाइल्स। अब कॉस्ट ऑफ स्टिकिंग वन टाइल, या एक टाइल्स को फिट करने का कितना चार्ज है, ₹150। तो 682 टाइल्स को कितना लगेगा कॉस्ट, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल। 682 इंटू 1 इन ₹50। तो वो करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, ₹1023। तो इस तरीके से 682 टाइल्स लगाने का 1023 रुपीज़ देना है अगर हमको वो पूरी जो वॉल है वो टाइल्स से कवर करनी है। तो इतना, तो कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स चाहिए होगी, 682, और उसका प्राइस क्या होगा, 1000 रुपया, 1023 रुपीज़ फॉर फिक्सिंग द टाइल्स ऑन द वॉल। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया है कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहला तो चीज़ देखना है यूनिट, सेम यूनिट में लाना है दोनों वैल्यूज़ को। फिर जो एरिया ऑफ वॉल वाला जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, वो याद रखना है आपको। फिर आपको इजीली सारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स।